ट्रंप कई दिनों से दुनिया के साथ टैरिफ खेल रहे हैं और अब ट्रंप मोदी के साइलेंट पंच के बाद बैकफुट पर हैं। और ये हम नहीं, इसका इशारा खुद ट्रंप और व्हाइट हाउस प्रशासन कर रहा है। ये उन्हीं की तरफ से जो बातें कही गई उसका ये एनालिसिस है। मोदी ने पहले बैक टू बैक टैरिफ लगाया, यहाँ ट्रंप ने बैक टू बैक टैरिफ लगाया और फिर भारत के लिए उनकी भावना सामने आ गई और अब वो झुक गए हैं, क्योंकि वो कोशिश ये कर रहे थे कि वो टैरिफ करके दबाव बना लेंगे, वो कूटनीतिक प्रेशर बना लेंगे और भारत झुक जाएगा। लेकिन भारत ने बहुत संतुलित अंदाज में साइलेंट डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करते हुए ऐसे मैसेज दिए, ऐसे तस्वीरों के जरिए मैसेज दिए कि ट्रंप बेचैन हो गए और इस कदर बेचैन हो गए कि अब वो बहुत परेशान हो गए कि वो कहीं कुछ बोलें और भारत को फिर बुरा ना लग जाए। ट्रंप ने भारत में नया राजदूत भेजने का भी ऐसे में फैसला लिया है, जिनकी नीयत बताती है कि ट्रंप अब भारत से दोस्ती चाहते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नए राजदूत के तौर पर आने वाले हैं और इनकी बहुत करीबी रिश्ता रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, उनके ऑफिस में आना जाना रहा है। और सोचिए किसी करीबी की तैनाती क्यों की जाती है। बताते हैं आपको मोदी का जो साइलेंट पंच है, कैसे ट्रंप बैकफुट पर इससे आए, उसका पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। पिछले महीने ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, आपको ज्ञात है 27 अगस्त से वो लागू हो गया था। रूस से तेल खरीद का भी आरोप लगाते हुए टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए भारत और पीएम मोदी को अच्छा दोस्त अब बताया है, अब वो माय फ्रेंड मोदी करने लगे। अब ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ की बात कही है, लेकिन ध्यान रहे कि जब ये 100% टैरिफ की बात हो रही थी तो भारत का कहीं जिक्र नहीं आया, चीन की बात हुई। ट्रंप ने इस बार भारत का नाम तक नहीं लिया। ट्रंप ने भारत में नए राजदूत को भेजने की भी तैयारी की है। सीनेट में नए राजदूत के बयान से साफ है कि ट्रंप भारत से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। यानी ट्रंप ये समझ गए हैं कि अब अगर भारत के साथ उन्होंने अच्छा रिश्ता नहीं रखा तो उनके लिए आगे की राह मुश्किल होने वाली है। कैसे भारत ने अमेरिका को पीछे ढकेला है और कैसे महीने भर में ट्रंप बैकफुट पर आ गए, सुर बदल गए, बिल्कुल नरम पड़ गए, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप, बार बार दुनिया को टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप, और जब सलाहकारों ने भूल का एहसास दिलाया तो मोदी के साइलेंट पंच के आगे नतमस्तक ट्रंप। जो ट्रंप दुनिया भर को हर दिन टैरिफ वाला बाउंसर फेंक रहे थे, वो ट्रंप मोदी की डिप्लोमेसी के आगे खुद गोल्डन डक हो गए हैं। अमेरिका की सुप्रीमेसी और सैन्य शक्ति का अहंकार ट्रंप के काम नहीं आया और अब बीते 1 महीने से ट्रंप भारत से रिश्ते सुधारने की हर वो कोशिश कर रहे हैं जो नहीं करने का वो दावा किया करते थे। दरअसल ट्रंप का टैरिफ वाला कारतूस उनकी ही इकोनॉमी पर बैकफायर कर गया है और इसीलिए ट्रंप ने पहले दोस्ती वाला कार्ड खेला। इस कार्ड का काउंटर भी पीएम मोदी ने राष्ट्रहित वाली डिप्लोमेसी से ही दिया। नतीजा, ट्रंप अब भारत को मनाने का रोजाना नया उपाय खोज रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूस से तेल खरीद और टैरिफ पर बात की है। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि नाटो देश रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, साथ ही चीन पर रूस से तेल खरीद के लिए 50 से 100% तक टैरिफ लगाया जाए। ऐसा होने पर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का रास्ता बन सकता है। ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ की बात कही तो भारत को लेकर कुछ भी विरोध में नहीं लिखा, जो इस बात का संकेत है कि भारत को लेकर अब ट्रंप का स्टैंड बदलने वाला है। ट्रंप के नरम रुख के कई कारण हैं, जिसमें अमेरिका की आर्थिक स्थिति भी शामिल है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत को लेकर पीएम मोदी के विजन ने अमेरिका को 2 कदम पीछे जाने पर मजबूर कर दिया है। हम बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस विदेशों से आयात करते हैं और बदले में लाखों करोड़ रुपए हर साल भारत को दूसरे देशों को देना पड़ता है। हमारे पैसों से विदेशों में रोजगार बनते हैं, वहां के लोगों की आमदनी बढ़ती है। इस स्थिति को बदला जाना आवश्यक था। इसलिए भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। वहीं ट्रंप ने अब भारत से रिश्ते सुधारने के लिए अपना नया दूत भेजने की तैयारी कर ली है। 38 साल के गोर भारत के सबसे कम उम्र के राजदूत होंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के दोस्त हैं। We hold our friends to a different standard. Frankly, we expect more from India than we do sometimes from other
nations. I do think it will get resolved over the next few weeks. And finally, we commend you and the chairman. You're both co-sponsors of. सर्जियो गौर ने सीनेट के सामने ये भी कहा कि ट्रंप की पीएम मोदी से गहरी दोस्ती है। भारत की नीति को लेकर कुछ दूरियां हैं जिसे दूर किया जाएगा। साथ ही गौर ने ट्रंप के भारत दौरे की भी संभावना जताई। इन बातों से साफ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं और इसके लिए व्हाइट हाउस से लेकर भारत में अमेरिकी एम्बेसी तक सीधा संदेश है कि अब भारत से रिश्ते सुधारने के लिए अमेरिका इंतजार करने को तैयार नहीं है। Introduce a fellow Floridian and someone who I've known for a very long time, Sergio Gore, who is the nominee to India, which is, I would say, one of the top relationships the United States has in the world today in terms of the future of what the world's going to look like. I said it when I appeared before you as a nominee to the position I currently hold as well, and I don't mean archivist, when I was here as in the position as for Secretary of State, and I repeat it again that the 21st century, the story is going to be written in the Indo-Pacific. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की धाक और पीएम मोदी की शानदार नीति ने ट्रंप के हाथ डिप्लोमेसी की नई किताब थमा दी है, जिसकी पढ़ाई उन्हें पहले पन्ने से करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत की डिप्लोमेसी से केवल ट्रंप ही बैकफुट पर नहीं है, बल्कि अमेरिकी सीनेट भी इस बात को समझ रहा है कि जिद में ट्रंप ने बड़ा नुकसान मोल ले लिया है। नए राजदूत पर चर्चा के दौरान मजाकिया अंदाज में एक सीनेटर ने कैसे भारत की भाषा का जिक्र किया, वो भी सुनिए। Some of the other areas of sort of mutual interest between us and India that you look forward to exploring after, of course, you become fluent in at least Hindi, Urdu, Gujarati, and 2 or 3 others. Thank you, Senator. I think the biggest priorities, of course, are U.S. economic and business interests, the security and stability, advancing security and stability, expanding U.S.-India cooperation and defense. ट्रंप कई दिनों से दुनिया के साथ टैरिफ खेल रहे हैं और अब ट्रंप मोदी के साइलेंट पंच के बाद बैकफुट पर हैं। और ये हम नहीं, इसका इशारा खुद ट्रंप और व्हाइट हाउस प्रशासन कर रहा है। ये उन्हीं की तरफ से जो बातें कही गई उसका ये एनालिसिस है। मोदी ने पहले बैक टू बैक टैरिफ लगाया, यहाँ ट्रंप ने बैक टू बैक टैरिफ लगाया और फिर भारत के लिए उनकी भावना सामने आ गई और अब वो झुक गए हैं, क्योंकि वो कोशिश ये कर रहे थे कि वो टैरिफ करके दबाव बना लेंगे, वो कूटनीतिक प्रेशर बना लेंगे और भारत झुक जाएगा। लेकिन भारत ने बहुत संतुलित अंदाज में साइलेंट डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करते हुए ऐसे मैसेज दिए, ऐसे तस्वीरों के जरिए मैसेज दिए कि ट्रंप बेचैन हो गए और इस कदर बेचैन हो गए कि अब वो बहुत परेशान हो गए कि वो कहीं कुछ बोलें और भारत को फिर बुरा ना लग जाए। ट्रंप ने भारत में नया राजदूत भेजने का भी ऐसे में फैसला लिया है, जिनकी नीयत बताती है कि ट्रंप अब भारत से दोस्ती चाहते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नए राजदूत के तौर पर आने वाले हैं और इनकी बहुत करीबी रिश्ता रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, उनके ऑफिस में आना जाना रहा है। और सोचिए किसी करीबी की तैनाती क्यों की जाती है। बताते हैं आपको मोदी का जो साइलेंट पंच है, कैसे ट्रंप बैकफुट पर इससे आए, उसका पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। पिछले महीने ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, आपको ज्ञात है 27 अगस्त से वो लागू हो गया था। रूस से तेल खरीद का भी आरोप लगाते हुए टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए भारत और पीएम मोदी को अच्छा दोस्त अब बताया है, अब वो माय फ्रेंड मोदी करने लगे। अब ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ की बात कही है, लेकिन ध्यान रहे कि जब ये 100% टैरिफ की बात हो रही थी तो भारत का कहीं जिक्र नहीं आया, चीन की बात हुई। ट्रंप ने इस बार भारत का नाम तक नहीं लिया। ट्रंप ने भारत में नए राजदूत को भेजने की भी तैयारी की है। सीनेट में नए राजदूत के बयान से साफ है कि ट्रंप भारत से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। यानी ट्रंप ये समझ गए हैं कि अब अगर भारत के साथ उन्होंने अच्छा रिश्ता नहीं रखा तो उनके लिए आगे की राह मुश्किल होने वाली है। कैसे भारत ने अमेरिका को पीछे ढकेला है और कैसे महीने भर में ट्रंप बैकफुट पर आ गए, सुर बदल गए, बिल्कुल नरम पड़ गए, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप बार बार दुनिया को टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप, और जब सलाहकारों ने भूल का एहसास दिलाया तो मोदी के साइलेंट पंच के आगे नतमस्तक ट्रंप। जो ट्रंप दुनिया भर को हर दिन टैरिफ वाला बाउंसर फेंक रहे थे, वो ट्रंप मोदी की डिप्लोमेसी के आगे खुद गोल्डन डक हो गए हैं। अमेरिका की सुप्रीमेसी और सैन्य शक्ति का अहंकार ट्रंप के काम नहीं आया और अब बीते 1 महीने से ट्रंप भारत से रिश्ते सुधारने की हर वो कोशिश कर रहे हैं
जो नहीं करने का वो दावा किया करते थे। दरअसल ट्रंप का टैरिफ वाला कारतूस उनकी ही इकोनॉमी पर बैकफायर कर गया है और इसीलिए ट्रंप ने पहले दोस्ती वाला कार्ड खेला। इस कार्ड का काउंटर भी पीएम मोदी ने राष्ट्रहित वाली डिप्लोमेसी से ही दिया। नतीजा, ट्रंप अब भारत को मनाने का रोजाना नया उपाय खोज रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूस से तेल खरीद और टैरिफ पर बात की है। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि नाटो देश रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, साथ ही चीन पर रूस से तेल खरीद के लिए 50 से 100% तक टैरिफ लगाया जाए। ऐसा होने पर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का रास्ता बन सकता है। ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ की बात कही तो भारत को लेकर कुछ भी विरोध में नहीं लिखा, जो इस बात का संकेत है कि भारत को लेकर अब ट्रंप का स्टैंड बदलने वाला है। ट्रंप के नरम रुख के कई कारण हैं, जिसमें अमेरिका की आर्थिक स्थिति भी शामिल है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत को लेकर पीएम मोदी के विजन ने अमेरिका को 2 कदम पीछे जाने पर मजबूर कर दिया है। हम बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस विदेशों से आयात करते हैं और बदले में लाखों करोड़ रुपए हर साल भारत को दूसरे देशों को देना पड़ता है। हमारे पैसों से विदेशों में रोजगार बनते हैं, वहां के लोगों की आमदनी बढ़ती है। इस स्थिति को बदला जाना आवश्यक था। इसलिए भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। वहीं ट्रंप ने अब भारत से रिश्ते सुधारने के लिए अपना नया दूत भेजने की तैयारी कर ली है। 38 साल के गोर भारत के सबसे कम उम्र के राजदूत होंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के दोस्त हैं। We hold our friends to a different standard. Frankly, we expect more from India than we do sometimes from other nations. I do think it will get resolved over the next few weeks. And finally, we commend you and the chairman. You're both co-sponsors of. सर्जियो गौर ने सीनेट के सामने ये भी कहा कि ट्रंप की पीएम मोदी से गहरी दोस्ती है। भारत की नीति को लेकर कुछ दूरियां हैं, जिसे दूर किया जाएगा। साथ ही गौर ने ट्रंप के भारत दौरे की भी संभावना जताई। इन बातों से साफ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं और इसके लिए व्हाइट हाउस से लेकर भारत में अमेरिकी एम्बेसी तक सीधा संदेश है कि अब भारत से रिश्ते सुधारने के लिए अमेरिका इंतजार करने को तैयार नहीं है। Introduce a fellow Floridian and someone who I've known for a very long time, Sergio Gore, who is the nominee to India, which is, I would say, one of the top relationships the United States has in the world today in terms of the future of what the world's going to look like. I said it when I appeared before you as a nominee to the position I currently hold as well, and I don't mean archivist, when I was here as in the position as for Secretary of State, and I repeat it again that the 21st century, the story is going to be written in the Indo-Pacific. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की धाक और पीएम मोदी की शानदार नीति ने ट्रंप के हाथ डिप्लोमेसी की नई किताब थमा दी है, जिसकी पढ़ाई उन्हें पहले पन्ने से करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत की डिप्लोमेसी से केवल ट्रंप ही बैकफुट पर नहीं है, बल्कि अमेरिकी सीनेट भी इस बात को समझ रहा है कि जिद में ट्रंप ने बड़ा नुकसान मोल ले लिया है। नए राजदूत पर चर्चा के दौरान मजाकिया अंदाज में एक सीनेटर ने कैसे भारत की भाषा का जिक्र किया, वो भी सुनिए। Some of the other areas of sort of mutual interest between us and India that you look forward to exploring after, of course, you become fluent in at least Hindi, Urdu, Gujarati, and 2 or 3 others. Thank you, Senator. I think the biggest priorities, of course, are U.S. economic and business interests, the security and stability, advancing security and stability, expanding U.S.-India cooperation in defense,